भरतपुर गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। उसका नाम सुदामा था। वो यहाँ गांव में अकेला रहता था। उसके एक बेटे, बहू और पोते थे जो कि शहर में रहते थे। यह यहाँ हम गांव में अकेले होने की वजह से थोड़ा बीमार भी रहता था। तो इसके गांव वालों ने और उसके सहपाठियों ने यह सुझाव दिया कि ये अपने बेटे बहू के पास शहर चला जाए, जिससे इसका अकेलापन भी दूर रहेगा और इसका तबीयत भी ठीक रहेगा और मन लगता रहेगा। ऐसा यह सोच ही रहा था, तभी इसके बेटे ने इसको फ़ोन किया। बेटे का फ़ोन देखकर वो बहुत खुश हुआ और उससे बात के दौरान उसने वहाँ आने की इच्छा जताई। बेटा भी तैयार हो गया। उसने आने का आग्रह किया। बेटे की बात सुनते ही झट से उसने अपना सामान पैक करा और शहर के लिए निकल गया। रास्ते में वह सोच के बहुत खुश हो रहा था कि वो अपने पोते और बेटे के साथ रहेगा। कुछ देर के सफ़र के बाद सुदामा शहर पहुंच जाता है। शहर का माहौल उसे अपने गांव से बिल्कुल भिन्न लगता है। फिर भी वह अपने बेटे के साथ रहने की खुशी में वह चलता जाता है। शाम हो जाती है उसे पहुंचने में। फिर वो सामने देखता है कि उसके बेटे का बंगलो बड़ा ही आलीशान है। वह देख के बहुत खुश होता है कि शहर में उसका बेटा इतनी तरक्की कर रहा है। फिर वो घर के अंदर गया। उसके बेटे बहू ने उसका बहुत अच्छे से स्वागत करा और उससे बहुत सारी बातें करी। उसका पोता भी बहुत खुश हुआ। वो तरह तरह की कहानियाँ अपने दादा से अपने गांव के बारे में सुनता। ऐसा चलता रहा और सब बहुत मिलजुल के रहने लगे। लेकिन सुदामा को शहर की ज़िंदगी थोड़ा सा अपने गांव से भिन्न लगता था, जिससे उसे अपने गांव की हमेशा याद आती थी। फिर समय बीतता गया और उसके बेटे बहू के स्वभाव में बदलाव दिखने लगा। जैसे ही वो कुछ खाता पीता या फिर वो अपने गांव की तरह रहने की कोशिश करता, इसके बेटे हमेशा उस पर चीखने चिल्लाने लगता कि ये शहर में ऐसे नहीं रहते, वैसे नहीं रहते, ये मेंटेन रखते, वो मेंटेन रखते, आप ऐसे खाते हैं, वैसे खाते हैं, यहाँ टेबल पर से डाइनिंग टेबल पर से कुछ गिर जाए तो चिल्लाते। हर छोटी छोटी बात को लेके उसको बहुत सारी खरी खोटी सुनाते। अब सुदामा समझ नहीं पा रहा था कि अब वो क्या करे। गांव में अकेला रह नहीं सकता था और यहाँ शहर में वो भी दुखी सा रहने लगा था। उसके बेटे ने उसे एक छोटे से कमरे में बंद कर रखा था कि आप बाहर मत आना, एक ही कमरे में रहना, आप बहुत गंदे से रहते हो। फिर एक स्टील के बर्तन में उसे पुराने से बर्तन में खाना देते थे कि आप कांच के बर्तन में खाते हो, गिराते हो, बर्तन महंगे होते हैं, वो टूट जाते हैं। बहुत सारी की यातनाएं उसे देने लगे। एक दिन ऐसे ही उसका पोता सोहन फर्श पे बैठकर मिट्टी से कुछ कर रहा था। तभी उसके पिता आए और बोले कि बेटा तुम मिट्टी से क्या कर रहे हो, घर को तो गंदा कर रहे, ऐसा क्या बना रहे तुम इस मिट्टी से। तभी उसके बेटे ने बोला कि पापा मैं इस मिट्टी से ना आप दोनों के लिए बर्तन बना रहा हूँ, ताकि मैं बड़ा हो जाऊँ तो मुझे बाहर से ना खरीदना पड़े, और मैं आप जब बूढ़े हो जाएंगे तो कांच के मेरे महंगे बर्तन तोड़ देंगे, इसलिए मैं इसी बर्तन में आप लोगों को खाना दिया करूँगा। यह सुनते ही दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो दोनों बहुत शर्मिंदा महसूस करते हैं। फिर वो जाके अपने पिताजी से माफ़ी मांगते हैं और वादा करते हैं कि ऐसी गलती वो कभी नहीं करेंगे। अब दोनों पति पत्नी मिलकर सुदामा की बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं और उनकी सेवा सत्कार करते हैं। पोता भी बहुत खुश होता है अपने दादाजी के साथ। वो अपने पिता की बचपन की कहानियाँ बहुत चाव से सुनता था अपने दादाजी से। पूरे घर में खुशियों का माहौल आ गया था। तो हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमारे मम्मी पापा कितने भी बूढ़े हो जाएं, हमें उनका हमेशा ध्यान रखना चाहिए, उनकी बातें हमेशा माननी चाहिए।